Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. This is Rida Bashir and today we will discuss the projective personality tests. So projective personality tests को अगर objective personality test के साथ compare किया जाए तो दोनों में बहुत ज़्यादा difference है. इनका format, items, administration और scoring जो है projective personality test की वो objective personality test से totally different है. इसके अलावा प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस पे बेस करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जब भी एक इंडिविजुअल किसी एम्बिगस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है तो वो उसको अपने पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, जिसके थ्रू एग्जामिनर पे इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी डिस्पोजिशंस के बारे में इंसाइट हासिल कर सकता है. नेचर अगर देखी जाए प्रोजेक्टिव टेस्ट्स की तो प्रोजेक्टिव टेस्ट्स में एग्जामिनी को फोर्स किया जाता है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड और एम्बिगुअस स्टिमुलाई को अपने एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आंसर करे, जो कि फिर उस इंडिविजुअल के बारे में कुछ ना कुछ रिवील करता है, लाइक उसकी नीड्स, उसकी विशेस या फिर उसके कॉन्फ्लिक्ट्स. इसके अलावा जो स्टिमुलस मटेरियल यूज़ किया जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है. जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में वो इनडायरेक्ट होते हैं. मोस्टली एग्जामिनीज़ को टेस्ट का पर्पज़ नहीं पता होता या फिर पर्पज़ डिस्गाइज किया जाता है. इसके अलावा फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्सेज होती है, एग्जामिनी कोई भी रिस्पॉन्स दे सकता है, जबकि प्रोजेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट में अगर देखा जाए तो जस्ट येस नो के रिस्पॉन्सेज देने होते हैं. दैन मेजरमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्टिव टेस्ट्स बाय नेचर ही इंटरप्रिटेटिव होते हैं. उनके नॉर्म्स, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मैनेज करना इजी होता है, जबकि प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट जो हैं वो साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन को रेजिस्ट करते हैं. प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट की अगर टाइप्स देखी जाएँ तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाती है रोशा, जो कि स्विस साइकियाट्रिस्ट हर्मन रोशा ने 1921 में डेवलप किया था. दैट इज़ रोशा इन ब्लॉक टेस्ट. इसमें 10 कार्ड्स होते हैं जिन पे प्रिंटेड इन ब्लॉक्स होते हैं, जो कि राइट टू लेफ़्ट सिमेट्रिकल होते हैं. इसमें से 5 कार्ड जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं और 5 कार्ड जो हैं वो कलर्ड होते हैं. तो टेस्ट एडमिनिस्टर ऐसे किया जाता है कि क्लिनिशियन जो है वो पेशेंट को कार्ड दिखाता है और उससे पूछता है कि टेल मी व्हाट यू सी, आपने क्या देखा या आपको क्या लग रहा है कि इस कार्ड पे क्या बना हुआ है. इसमें कोई भी राइट या रॉन्ग आंसर्स नहीं होते, जस्ट जो आपको नज़र आ रहा है आपने सिर्फ वही बताना है. और 10 कार्ड्स को एक ऑर्डर में एडमिनिस्टर किया जाता है. इसके अलावा जो क्लाइंट जो भी बताता है वो थेरापिस्ट ने उसी के वर्ड्स में नोट करना होता है. कुछ थेरापिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो टाइम ड्यूरेशन को भी नोट करते हैं. इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग कार्ड एडमिनिस्ट्रेशन क्लाइंट की जो पोजीशंस होती हैं या जो वो पोजीशंस चेंज करता जाता है उन पोजीशंस को भी नोट करते हैं. देन स्कोरिंग जो की जाती है रोशा की वो लोकेशन और डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे की जाती है, जो कि इंडिविजुअल या क्लाइंट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन बताता है. इंडिविजुअल ने ब्लॉट का जो पोर्शन रिस्पांस के लिए यूज़ किया होता है उस पोर्शन के अकॉर्डिंग लोकेशन को स्कोर किया जाता है. फॉर एग्जांपल होल ब्लॉट को अगर यूज़ किया है, ये जस्ट कॉमन डिटेल बताई है ब्लॉट की, या उस ब्लॉट के को छोड़ के वाइट स्पेस का एरिया चूज़ किया रिस्पांस के लिए, तो इसके थ्रू हम लोकेशन को स्कोर करते हैं. दैन इंडिविजुअल ने अगर अपने रिस्पॉन्सेज में किसी भी किस्म की शेडिंग, कलर्स, ह्यूमन या एनिमल मूवमेंट्स या फिर इन एनिमेट मूवमेंट का जिक्र किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट्स की स्कोरिंग करते हैं. दैन इंटरप्रिटेशन आ जाती है. तो रोशा टेस्ट डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने में बहुत हेल्प करता है. इसके थ्रू इंडिविजुअल के थिंकिंग और उसके एसोसिएशन पैटर्न्स बहुत क्लियर हो जाते हैं, जिनके थ्रू वो एम्बिगस स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है. बट रोशा की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट आ जाता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो कि 1935 में मॉर्गन और मुरे ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें सीरीज़ ऑफ पिक्चर के थ्रू इंडिविजुअल के इमेजिनेटिव प्रोडक्शंस को इंटरप्रेट किया जाता है.
पर्पस जो था थीमेटिक के परसेप्शन टेस्ट का वो इंडिविजुअल के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिवील करना था, उसके एटीट्यूड्स, उसके गोल्स और जो उसका कोई भी डिप्रेस्ड थॉट्स वगैरह हैं उनको रिवील करना था। इसके साथ साथ ये सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस और कल्चरल स्टीरियोटाइप्स को भी रिवील करता है। बहुत से क्लिनिशियंस टीएटी को यूज़ करके इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल नीड्स को असेस करते हैं, लाइक अचीवमेंट, एफिलिएशन, डिपेंडेंसी, पावर एंड सेक्स एट्सेट्रा। इसके अलावा इंडिविजुअल का जो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसको भी टीएटी के थ्रू डिस्क्लोज़ किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन अगर देखें टीएटी की तो टीएटी में 31 कार्ड्स हैं जिनमें एक कार्ड ब्लैंक होता है। कुछ कार्ड्स जस्ट बॉयज़ और मेन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, कुछ गर्ल्स और वुमेन के लिए, और कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कि दोनों जेंडर्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने ने ये सजेस्ट किया कि 31 कार्ड्स में से 20 कार्ड्स एक एग्ज़ामिनी पे अप्लाई किए जा सकते हैं। टीएटी रोशा की तरह अनस्ट्रक्चर्ड या एम्बिगस नहीं होता, बट उसमें जो फिगर्स होती हैं उन मोस्टली उनका जेंडर क्लियर नहीं होता, या फिर वो क्या कर रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं ये भी क्लियर नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें तो क्लिनिशियंस टिपिकली जस्ट 6 to 12 कार्ड्स एक पेशेंट पे एडमिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं वो क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन वेरी करती हैं। टीएटी की स्कोरिंग के लिए डिफरेंट सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सिस्टम्स में हर स्टोरी को डिफरेंट स्कोरिंग कैटेगरीज पे रेट करना होता है। कुछ सिस्टम में ऑब्जेक्ट रिलेशंस को असेस करना होता है जिसमें 4 डायमेंशंस आ जाती हैं, दैट इज़ कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, अफेक्ट टोन ऑफ रिलेशनशिप, कैपेसिटी फॉर इमोशनल इन्वेस्टमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आ जाती हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक्स, और जो सबसे ज़्यादा सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक यूज़ की जाती है वो है रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ब्लैंक, जिसमें 40 सेंटेंसेस स्टेम्स होते हैं और हर सेंटेंस को 7 पॉइंट स्केल पे स्कोर किया जाता है। RISP के थ्रू इंडिविजुअल के एडजस्टमेंट या मेल एडजस्टमेंट को असेस किया जाता है। उसके बाद आ जाती है वर्ड एसोसिएशन टेक्निक, जो कि कार्ल गुस्ताव जूंग ने डेवलप की थी ये टेक्निक, जिसमें पेशेंट को स्टिमुलस वर्ड्स दिए जाते हैं और पेशेंट ने जो भी फर्स्ट वर्ड उनके माइंड में आता है वो वर्ड उन्होंने एज ए रिस्पॉन्स बताना होता है। कुछ क्लिनिशियंस इनिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लिस्ट को दोबारा रिपीट करते हैं ताकि पेशेंट्स से दोबारा से रिस्पॉन्सेस पूछे जा सकें, और रिस्पॉन्सेस के दरमियान अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो उसको चेक किया जा सके। एडवांटेजेस अगर देखें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के तो इसमें रिच और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा जो सोशली सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उन पे ओपन डिस्कशन की जा सकती है, और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स सब्जेक्ट को इनकरेज करती हैं कि वो फ्रीली रिस्पॉन्स कर सके। डिसएडवांटेज अगर देखा जाए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का तो वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा, जिसके लिए स्किल्ड और ट्रेंड इंटरप्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एक्सपेंसिव होती हैं और हाईली ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है।